हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। बाबा रे बाबा नई वीडियो में। इस वीडियो में भी अपन कुछ जाने माने बाबा हैं उन पे बात करेंगे। ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो एक आपने एक वो लड़का देखा जो मोटा सा है, जो बोलता था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करके। एक मोटा सा है जो पहले छोटा था तब मांस खाता था, उसके बाद वो बाबा बन गया। वो हर जगह घूमने लग गया और भगवान का नाम लेने लग गया, और मतलब पढ़ाई पुढ़ी उसने छोड़ दी। और अब उसके प्रवचन स्टार्ट हो गए हैं और लोग उसके पास प्रवचन सुनने जाते हैं। तो यार, उनके पास प्रवचन सुनने जाते हो तो उससे अच्छा आप खुद पर भगवान के नाम ले लो। लोग उनके पास जाते हैं प्रवचन सुनने हैं, आप खुद भगवत गीता पढ़ लो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वो वहाँ सुनने जा रहे हो तो उससे अच्छा खुद घर पे लाके भगवत गीता पढ़ लो सच्चे मन से, तो वो ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। और एक बाबा है, ऐसे ऊपर बैठा रहता है और वो कुछ नहीं करता, मतलब पर्चा पर्चा कुछ भी नहीं मनाता। उसके पास लोग काफ़ी जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं उसको, कि कोई बोल रहा है कि ये दारू बहुत पीता है, ये मेरे को मारता है, कोई लेडीज़ बोल रही है, कोई कुछ भी ऐसे। तो यार, उनको परेशानी बता रहे, फिर वो सुझाव देता है। तो उसको परेशानी बता रहे हो, उसके पास वो 5वीं खुद फेल है, तो उससे अच्छा पढ़े लिखे इंसान हो। तो आपको खुद को पता नहीं है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। उस ठुल्ले के पास क्या है? कुछ नहीं है। इन बाबा के पास एक से एक प्रॉपर्टी है, एक से एक महंगी गाड़ी है। ये आपको बेवकूफ़ बनाने लगा। एक वो टेम्पू है, पहले वो गलत काम करता था इंस्टाग्राम पे, अब वो बाबा बन गया, उसके पास लोग जाने लगे। और वो बोल रहा है बकरे की बलि दो। और क्यों दो बकरे की बलि भाई? भगवान ने बनाया उस जीव को। और क्यों भगवान जिस जीव को बनाएगा उसकी बलि मांगेगा? कहाँ लिखा है ऐसा? कहीं नहीं लिखा है। वो अभी टेम्पू, पहले टेम्पू था वो, अभी बाबा बना है वो। अरे इन बाबा के पास कुछ नहीं है यार। एक बात बताओ, ऋषि मुनि और जो दैत्य थे वो 5-5 हजार साल तपस्या करते थे, लाख लाख साल तपस्या करते थे, तब जाके भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होते थे। बिना कुछ खाए पिए वो तपस्या करते रहते थे, पहाड़ों में एक गुफा में बैठे रहते थे, एकटक होके वो तपस्या करते थे, तब जाके भगवान प्रकट होते थे। ये कल के उठे लौंडे और कल के उठे ये, इनके पास भगवान आ जाएगा। एक वो पर्चे में लिख के बता रहा है समस्या। अरे यार, कोई इनके ना 4-5 बिठाए होते हैं टट्टू, ये उन्हीं को खड़ा करते हैं भाई, और किसी को खड़ा नहीं करते हैं। ये उन्हीं को खड़ा करेंगे यार। वो ऋषि मुनि के पागल थे जो 5-5 6-6 हजार साल तपस्या करते थे। अब सोच के देखिए, अगर बाबा इलाज करने लग गए तो डॉक्टर कहां जाएंगे? एक ही बाबा है जो मैं सही मानता हूं, जो प्रवचन देते हैं। उनको आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, उनको कोई मतलब नहीं। वो है प्रेमानंद जी। वो दाल रोटी में खुश हैं, वो आपको भला चाहते हैं, बस वो प्रवचन देते हैं। वो आपको भक्ति मार्ग पे लाना चाहते हैं। उनके अलावा जो भी बने बैठे हैं ना बाबा, वो सब बेवकूफ़ है और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। उनका काम नहीं चल रहा था, वो बाबा बन गए। भगवान ने एक बात, आप जब ऊपर जाओगे ना, मर के ऊपर जाओगे जब मर के, तब आपके पास कितना पैसा है ये मायने नहीं रखेगा। आपके कर्म, आपने कितने कर्म किए हैं वो मायने रखेंगे। आपने कौन से अच्छे कर्म किए वहां पे वो गिनती होगी, आपने क्या क्या कर्म किए हैं। और कष्ट उन्हीं को आता है जो दूसरों का कष्ट देते हैं। और सभी के नसीब में सब कुछ लिखा होता है, किसको कितना देना वो उनको मिलेगा, चाहे आप बाबा के पास चले जाओ। और दूसरों को कष्ट दोगे ना तो खुद को ही कष्ट मिलेगा। इसलिए अपना अच्छा कर्म कीजिए, भक्ति मार्ग पे चलिए, जीवों की सेवा कीजिए। अगर किसी को बोलते हैं ना जीव की सेवा कर दो, तो उससे नहीं होगी। और झक मरवा के किसी बाबा के पास 5-6 हजार रुपये चढ़ा के आ जाएगा। उससे अच्छा किसी जानवर के पेट में कुछ डालो यार। गली में, आपको गली में कहीं भी, गलियों के अंदर, नाली के पास कितने भूखे जानवर, डॉग वगैरह, कुत्ते वगैरह बैठे हैं, पशु बैठे हैं।
बाबा के पास जाने से अच्छा है उनके पेट में अन्न डालिए ना, वो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। और भगवान ने कहा था कहीं भी बैठ के सच्चे मन से याद करोगे मैं वहीं आ जाऊंगा। उसने ये नहीं कहा था कि मैं बाबा के पास आऊंगा, आप बाबा से मिल लिए पहले। ये बाबा आपका काट रहे हैं, ये 5वीं फेल है, इनके पास कुछ नहीं है। और जो इनके पास ये बड़े बड़े स्टार आते हैं ना बॉलीवुड के, ये मार्केटिंग के लिए लाए जाते हैं भाई, ये मार्केटिंग के लिए लाए जाते हैं। उनको पहले पैसा खिलाया जाता है, फिर वो आते हैं, मतलब शिष्य बन के आते हैं, फिर वो वहाँ पे आप कुछ बोलते हैं कि ये बाबा बहुत अच्छा है, इनके पास मैं भी आया था और मेरा सब कुछ मंगलमय हुआ। तो वो मार्केटिंग के लिए लाए जाते हैं, जैसे एड के अंदर मार्केटिंग के लिए लाए जाते हैं ना, वो मार्केटिंग के लिए आते हैं वो। और इन बाबा के पास कुछ नहीं है। अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही होगा। चाहे आप बाबा के पास चले जाओ, फिर आप किसी के पास चले जाओ। तो इससे अच्छा भक्ति मार्ग पे चलो, भगवान मार्ग पे चलो। और भगवान सिर्फ एक ही है, ऊपर वाला। ये बाबा बुबा कुछ नहीं है, ये आपको बेवकूफ बना रहे। कोई पर्चे में लिख रहा है, कोई भूत निकालने पे लग गया, कोई जिंदे को सही करने लग गया, कोई किसी का ऑपरेशन, डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन किया तो वो उसको बिना ऑपरेशन ही सही कर रहा है, तेरा सही हो जाएगा, ऐसे छू मंत्र कर देगा। कोई किसी की आवाज़ लेके आ रहा है तो ऐसे तो फिर ये डॉक्टर वगैरह तो रेडी लगाने लग जाए सब्जी की। ये पढ़े ही ना। फिर अच्छे कर्म कीजिए, किसी बाबा के पास जाने से अच्छा है किसी भूखे जी को कुछ खिलाइए, उसकी सेवा कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए, किसी के सुख से दुखी मत होइए, किसी को दुख देने का मत सोचिए। आप अपने तक की सीमित रहिए, अपना ही ध्यान रखिए। किसी के दूसरे का ध्यान रखोगे तो खुद का बुरा होगा, फिर आप चाहे बाबा के पास चले जाओ, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। और जिसका मरना लिखा है ना वो जाएगा भाई, उसको बाबा बुबा कोई नहीं बचा सकता। वो हालेलुया भी ऐसे कर रहा था, वो पड़ा जेल के अंदर। अरे कुछ नहीं है यार बाबा के पास। एक आम इंसान है, 3-4 टटपुंजियों को लेके खड़ा हो जाता है, बाबा बन जाता है। लोग उसके पास, पढ़े लिखे लोग उसके पास जाते हैं। यार मैं उनको बोलूंगा कि अकल क्या घास चरने गई है क्या? अकल को बेच खाए क्या आप? इन सालों के पास जा रहे हो यार, तुमको खुद को ही नॉलेज नहीं है क्या? भाई जो माड़े कर्म करेगा ना उनके साथ माड़ा ही होगा, उनके साथ बुरा ही होगा। जो अच्छे कर्म करेगा उनके साथ अच्छा ही होगा। तो अच्छे कर्म कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, जानवरों की सेवा कीजिए, पुण्य कीजिए, भक्ति मार्ग पे चलिए। बाबा के पास जाना छोड़िए, कुछ नहीं है बाबा के पास। छोटे छोटे बच्चे बाबा बन के बैठे हैं यार, और बड़े बड़े लोग उनके पास जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग उनके पास जा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ऐसे वैसे वो ढोंग कर रहे हैं यार। कुछ नहीं है उनके पास। भगवान मार्ग पे चलो मेरे भाई, मैं तो यही बोलूँगा, भगवान का नाम लो, कर्म बढ़िया करो, क्योंकि कर्मों की गिनती होनी है ऊपर। पैसों पूछो के कोई मायने नहीं रखेंगे, कितने पैसे कमाए हैं, क्या काम किया, वो मायने नहीं रखेगा ऊपर वो कर्म की गिनती करेगा, क्या कर्म किया है। बुरे कर्म करोगे तो उनका बुरा ही नतीजा होगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा नतीजा होगा। तो भगवान को याद कीजिए, ऊपर वाले को याद कीजिए, बाबा को याद मत कीजिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।